हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 को हम डिटेल से समझेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्रश्नावली 3.1 के पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। हमें ये नहीं पता कि इसमें लड़कियों की संख्या क्या है और लड़कों की संख्या क्या है 10 में से। तो मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या y मान लेंगे। तो प्रश्न में दे रखा है हमें कि इन दोनों को, लड़कियों और लड़कियों की संख्या को जोड़ने पर कितने हैं टोटल कक्षा में? 10 विद्यार्थी। प्रश्नानुसार इसमें प्रथम शर्त नाम दे सकते हैं इसको, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे तो टोटल 10 होंगे। तो x से प्लस से y बराबर 10। समीकरण 1। फिर द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में कह रहा है, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या माना था अपन ने y, तो y बराबर लड़कों की संख्या से कितनी? 4 अधिक x प्लस 4। ये x प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर 4। समीकरण 2। प्रश्न में कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इससे हमें x और y के कम से कम दो दो मान चाहिए। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10। x और y के मान कम से कम दो दो मान चाहिए। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं अपन, एक्स वाई का एक छोटा ब्रैकेट बढ़ा लेंगे, x से y। अब x बराबर 0 मान लेंगे। 0 मानने पर x की जगह पर 0 रखेंगे, प्लस y बराबर 10। तो y बराबर 10 रहेगा। x का मान 0 माना था, y का आया 10। अब y का मान 0 मान लेंगे, y बराबर 0 मानने पर y का मान 0 मानेंगे तो x प्लस y की जगह पर 0 बराबर 10। तो x का मान आ जाएगा 10। x का मान 10 आया, y का मान 0 माना था।
इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है उससे भी हमें दो मान निकालने हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 है y माइनस एक्स बराबर 4। तो एक बार x बराबर 0 मानेंगे। x बराबर 0 मानने पर तो y माइनस एक्स की जगह 0 बराबर 4। तो y में से 0 का टाइम y रहेगा और y का मान 4 आ जाएगा। x का 0 माना था, y का 4। इस बार y बराबर 0 मानने पर तो y प्लस का है 0 माइनस एक्स बराबर 4। माइनस एक्स बराबर 4 रहेगा। ये माइनस एक्स था, इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये 4 प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। एक्स बराबर -4 लिख सकते हैं, या फिर इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा और ये 4 माइनस का हो जाएगा, प्लस का था तो x का मान हमें -4 प्राप्त हो रहा है और y का मान 0। तो आप अब जो ये जो एक्स वाई के दो दो मान प्राप्त हुए हैं उनसे ग्राफ बनाना है। एक्स पर है और वाई पर दोनों पर ही 10-10 है। ये जो है बिंदु शून्य रहेगा। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। हमें माइनस की संख्या -4 तक ही चाहिए। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो क्षैतिज रेखा होती है ये एक्स एक्स डैश की, एक्स एक्स की, और ये वाई एक्स। तो इसमें हमें दे रखा है पहले समीकरण से एक्स का मान 0 और वाई का 10। एक्स का मान 0 यहाँ रहेगा, वाई पर 10 यहाँ, इसी बिंदु के ऊपर 0 और 10। एक्स का पहले लिखते हैं। इसी प्रकार दूसरा है एक्स का 10 और वाई का 0। एक्स का 10 है और वाई का 0। एक्स का 10 यहाँ है तो वाई का 0 इसी बिंदु के जस्ट सामने 10, 0। स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे एकदम सीधी रेखा द्वारा। ये जो समीकरण था x प्लस वाई इससे प्राप्त हुआ था बराबर 10। ये रख देंगे यहाँ पर। फिर जो दूसरा समीकरण से हमें जो दो मान प्राप्त हुए थे, x का तो 0 था, y का 4। x का 0, y पर 4 या 0 और
4। फिर x का मान -4 है, y का 0 है। x पर -4 यहाँ रहेगा, y पर 0, तो इसी के सामने जस्ट x पर है -4 और y पर 0। इसको एक सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे। अब जो प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ, ये y पर तो 7 है और x पर 3 है, तो यहाँ लिखेंगे x पर 3 है, y पर 7। तो हमारे पास जो लड़कों की संख्या हमने मानी x और लड़कियों की y, तो जो x का मान है वो लड़कों की संख्या है और y का जो मान है वो लड़कियों की संख्या। तो इसमें लिखेंगे लड़कों की संख्या। x बराबर है 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर है 7। ये ज्ञात करना। अब दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, पता नहीं कितना है। तो इसमें मान लेंगे अपन, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, मान लें x रुपया, और कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया मान लें, एक कलम का मूल्य y रुपया। प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपये है, 5 पेंसिलों का हो जाएगा 5x, प्लस 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलमों का, 7 को y से गुणा करेंगे तो 7y रहेगा, बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 50 रुपए। इसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं। इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार अब 7 तो पेंसिल है और 5 कलम है और उनका कुल मूल्य है वो 46 रुपए है, तो 7 पेंसिल 7x रहेगा, पेंसिलों 7 पेंसिलों का मूल्य, और प्लस 5 कलमों का मूल्य 5y, बराबर 46 रुपए। समीकरण। अब हम इस जो x और y के दो मान निकाले हैं, तो इसके लिए हमें समीकरण 1 लेना पड़ेगा। समीकरण 1 से समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। अब हम यदि y का मान y बराबर
जीरो मानने पर यहाँ पर 5x प्लस 7 गुणा y क्या मान 0 बराबर 50। 5x प्लस 7 को 0 से गुणा करेंगे 0 रहेगा बराबर 50। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। 5x में 0 जोड़ेंगे 5x रहेगा बराबर 50। ये 5 गुणा में है इस तरफ जाएगा भाग में, तो x बराबर रहेगा 50/5। x बराबर 5 एकम 5 0 10 बार जा रहा है। y का मान 0, x का मान आया 10। अब x का मान 3 मान, x बराबर 3 मान है, तो 5 गुणा x की जगह पर 3 प्लस 7y बराबर 50। 5 3 15 प्लस 7y ऐसे कैसे बराबर 50। 15 गुणा में प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 7y बराबर 50 माइनस के 15। 7y बराबर 50 में से 15 घटाएंगे 35 बचेगा। 7 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में, y बराबर 35/7। y बराबर 7 का भाग 35 में, 7 का भाग 35 में 5 बार जाता है, तो 5 आया। y का मान 5 आया, x का मान हमने 3 माना है। इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 से हमें दो मान प्राप्त करने हैं। समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर 46। यदि हम x का मान 3 मानते हैं, x बराबर 3 मान, तो 7 गुणा x की जगह पर 3 प्लस 5y बराबर 46। 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 या 21 प्लस 5y बराबर 46। ये 21 प्लस का है, दूसरी तरफ बराबर की दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। 5y बराबर 46 माइनस का 21। 5y ऐसे कैसे, 6 में से 1 5, 4 में से 2 2, 25 आ गया। 5 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में, तो y बराबर 25/5। y का मान रहेगा 5 का भाग 25 में 5 बार जाता है 5। अब हम जो x का मान है जो 8 माने, x बराबर 8 मानने पर अभी जो मान निकाला था y का तो 5 आया था, x का 3 माना था। इस बार x का 8 मान रहे हैं, तो 7 गुणा x की जगह पर 8 प्लस 5y बराबर 46। 8 7 56 प्लस 5y ऐसे कैसे बराबर 46। 56 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5y बराबर 46 माइनस के 56। 56 में से 46 घटाएंगे 5y बराबर माइनस का 10 बचेगा। ये 5 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में, तो y बराबर माइनस का 10/5। y का मान आएगा माइनस ऐसे कैसे 5 दूनी 10, 2 भाग है माइनस का 2। ये हमारे जो एक्स वाई के दो मान दोनों समीकरणों से हमने प्राप्त किए। अब ग्राफ बनाएंगे। जो ग्राफ है तो हमें अधिकतम जो मान x का है 10 दे रखा है और y पर 5, माइनस का 2 भी दे रखा है।
यहाँ है 0 0। ये जो प्रतिच्छेद करती है दोनों रेखाएं y y डैश x x डैश, इनमें ये जो रेखाएं हैं इधर -1 -2 -3 ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाती है। -1 -2 -3, और ये धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो समीकरण 1 से हमें एक्स वाई के जो मान प्राप्त हुए थे, x पर 10 y पर 0, x पर 10 और बढ़ाएंगे 7 8 9 ये 10, यहाँ 10 है, x पर 10 है और y पर 0 यहाँ रहेगा। 10 और 0। ये दूसरा है x पर 3 y पर 5। x पर 3 यहाँ पर, x पर 3 तो यहाँ पर है और y पर 5 है, और दोनों यहाँ पर x पर 3 है और y पर 5 है। स्केल की सहायता से मिला लेंगे। और जो समीकरण था पहला 5x + 7y बराबर 0, फिर तो दूसरे समीकरण से हमें मान प्राप्त हुए थे x पर 3 y पर 5, x पर 3 और y पर 5 ही रहेगा यही बिंदु, और फिर दूसरा मान था x पर 8 y पर -2, x पर 8 यहाँ है और y पर -2 यहाँ नीचे। इनको मिलाएंगे इसके साथ। दूसरा समीकरण था 7x + 5y बराबर 46 50। अब जो हमें x और y के जो मान है, जहाँ पर बिंदु पर ये जो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है 3 और 5 पर करती है, यहाँ पर पेंसिल का मूल्य एक एक पेंसिल का मूल्य एक एक पेंसिल का मूल्य x माना था, x का मान है यहाँ पर एक कलम का मूल्य, y 5 रुपए। ये हमें हल करना था।